अस्सलाम वालेकुम, याबाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पांच MPAs गायब करने की धमकी। चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहते हैं बुरी तरह नाकाम होने के बाद अब ये ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। नून लीग पहले ही अपना चेहरा दिखा चुकी। हम हैरान थे हमजा शहबाज कैसे खामोश बैठा है। राना सनाउल्लाह इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। महमूद रशीद बोले हमारे तमाम अरकान पार्लियामेंट आज रात तक लाहौर पहुंच जाएंगे। अगर ये कोई हथकंडा इस्तेमाल करेंगे तो हालात मजीद खराब होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद का इजलास। सियासी सूरत हाल पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तबादला ख्याल। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। इस वक्त आपके पास सिर्फ एक वोट की बर्तरी है वफाक में। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। हुकूमत वेंटिलेटर पर है, स्विच ऑन ऑफ हमारे हाथ में है। चाहें तो कल घर भेज सकते हैं। हुकूमती इत्तेहाद के 5 से ज्यादा MNA हमसे राब्ते में हैं। सदर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहें तो नहीं ले सकेंगे। फवाद चौधरी के दावे। कहा शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, उनके पास सिर्फ चंद दिन हैं, फैसला कर लें, खुद जाएंगे या हम भेजें। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी। 23 को राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे, जैसे उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर लगाई। हमारे 2 MPAs को भारी ऑफर्स की गई। जरदारी कभी भुट्टो के साथ खड़े नहीं हुए, नून लीग के साथ क्या खड़े होंगे। वो सिर्फ भड़के मार रहे हैं। उनको भी पता है हुकूमत नहीं चल सकती। वो दिन गुजर गए जब बंद कमरों में 6 लोग बैठकर फैसला करते थे। PP 7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से फैसला कुछ देर बाद सुनाए जाने का इम्कान। PTI के उम्मीदवार के तमाम पोलिंग स्टेशन की गिनती का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जानिब से दोबारा गिनती की मुखालफत। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से मार्केट में भूचाल। रुपए की कदर गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 79 पैसे महंगा। अमरीकी डॉलर 221 रुपए 99 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 225 रुपए में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 950 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। मुआशी बदहाली शरीफों की मईशत और इंतजामिया चलाने की नातजुर्बेकारी जाहिर करती है। इनका तजुर्बा सिर्फ लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। इमरान खान का ट्वीट। कहा अमरीकी साजिश के तहत अदम एतमाद की तहरीक के वक्त डॉलर 178 रुपए का था। रजीम चेंज और पाकिस्तान को इस सूरत हाल तक पहुंचाने वालों का कौम एहतसाब करेगी। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के पेश नज़र इमरान खान का कल लाहौर के दौरे का इम्कान। मार्केट जो है उसमें जो आपका डॉलर जो है चढ़ रहा है, आपका रुपया गिर रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, इकॉनमी पे जो मर्जी करें वो स्टेबलाइज नहीं होगी। आप अच्छी इलेक्शन करवाएं। पंजाब के इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से मार्केट में खौफ व हरास फैल गया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं, वरना सूरत हाल मजीद बिगड़ती जाएगी। शौकत तरीन कहते हैं जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होता, मईशत बेहतर नहीं हो सकती। असद उमर बोले मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है। बैरूनी मुदाखलत का भयानक तजर्बा खुद खत्म करेंगे, या श्रीलंका के अवाम की तरह पाकिस्तानियों को भी खुद ये काम करना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद, जल्द इलेक्शन का इम्कान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मनफी रेटिंग 2022 के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी, बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की अक्कासी करती है। IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के असूल पर खदशात हैं। ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बायस दबाव है।
2022 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर रहा। आइंदा माली साल ये खसारा 10 अरब डॉलर रहने का अंदाजा है। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। नैब कानून ने बहुत से मामलात में रुकावट पैदा की, ब्यूरोक्रेसी पर बुरा असर पड़ा। सरकारी अफसरान फैसला करने से डरते हैं। जो तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ नहीं, उन्हें अलग रखना होगा। मुनासिब होता इन सवालात पर पहले पार्लियामान में बहस होती, मगर नहीं हुई। पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत बहुत सोच समझ कर ही की जा सकती है। नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नैब तरमीम खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब तलब। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, पैसा बैरून मुल्क मुंतकली भी जुर्म नहीं रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, तरमीम पार्लियामान ने की है, क्या कानून साजों को इस्तेहकाक इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए? नैब कानून ने हमें पीछे भी धकेला है। इस बात का भी जायजा लेना होगा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए है या नहीं। दोनों चीफ सेक्रेटरी बुज़दिल हैं। जिस तरीके से 25 जून को आग के नीचे जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, आस्ती मशीनरी इस्तेमाल, उस तरीके से वोट खरीदे गए, पुलिस गर्दी हुई असेंबली के अंदर, कि जिस दिन हमारी हुकूमत आए तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी पार्टी से, दोनों के खिलाफ राव सरदार और कामरान जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी मुजरिम हैं, ओहदे छोड़ दें। इनके नाक के नीचे रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, वोट खरीदे गए, पुलिस गर्दी हुई, दोनों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बगैर मराद के रिटायर्ड किया जाना चाहिए। इन दोनों की नस्लें कभी अपना तारुफ नहीं करवाएंगी। शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अगर अदालत समझती है कि पार्लियामेंट में बनने कानून को रिवर्स नहीं किया जा सकता तो कासिम सूरी की रूलिंग वाले मामले पर भी नजरसानी करे। राना सनाउल्लाह और अतातारड़ से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इंसानियत दिखाएंगे। लाहौर की सेशन कोर्ट का दुआ ज़हरा को दारुल अमान भेजने का हुक्म। दुआ ज़हरा का कहना था, जान को खतरा है, धमकियां दी जा रही हैं, अदालत दारुल अमान भेजने का हुक्म दे। कराची की अदालत ने दुआ ज़हरा केस के तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील करने की दरखास्त मंजूर कर ली। एडिशनल आईजी और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को काबिल अफसर मुकर्रर करने का हुक्म। और गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। 342 रन के ताकुब में चौथे रोज 3 विकेटों के नुकसान पर 222 रन बना लिए। शाहीनों को जीत के लिए मजीद 120 रन दरकार। ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक और की शानदार सेंचुरी, कप्तान बाबर आजम ने 55 रन बनाए। इन खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।